तो दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। ऐसे में राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर मीटिंग हो रही है, जिसमें राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मीटिंग में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर यहां पर लगातार मंथन किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। लिहाजा बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक से पहले राजस्थान बीजेपी बड़ी बैठक भी कर रहा है। तो लगातार उम्मीदवारों के नाम पर यहां पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, लिस्ट जारी होने वाली है। शाम में 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। तो बेहद अहम ये बैठक होगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों को लेकर यहां पर मुहर भी लग सकती है। तो 6 बजे बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक, और आपको बताएं कि उम्मीदवारों के नाम पर लगातार यहां पर मंथन भी किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही आपको बताएं कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस मीटिंग में है। प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर यह लगातार मीटिंग जारी है। आपको बताएं कि बड़ी बैठक, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों के नाम पर लगातार चर्चा भी की जा रही है। नीरज पांडे से और जानकारी लेंगे। नीरज, पहली लिस्ट जारी होने वाली है और ऐसे में यहां पर मंथन लगातार जारी है, तो यह सस्पेंस कब तक खत्म हो सकता है? देखिए, राजस्थान की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, छत्तीसगढ़ की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में जाने से पहले फाइनल होमवर्क जारी है। और इसीलिए ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, दरअसल ये प्रहलाद जोशी का मकान है, जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। और यही इसी आवास में राजस्थान कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, दूसरे जो नेता हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ एक बैठक और चल रही है, वो मनसुख मांडविया घर चल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वो चुनाव सह प्रभारी हैं। इसलिए आज जो कि छत्तीसगढ़ के केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, उसकी दूसरी लिस्ट पर चर्चा होनी है। इसलिए एक बैठक मनसुख मांडविया के घर पे चल रही, जहां पर छत्तीसगढ़ के नामों पर चर्चा हो रही। तो आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जानकारी और आपको यहाँ दे दूं कि इन दोनों बैठकों के बाद अभी एक और बैठक होनी है, जो जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जिसमें संभवतः 2 बजे राजस्थान की बैठक होगी और 3 बजे छत्तीसगढ़ की बैठक होगी। यानी जो आप फाइनली यहाँ पर होमवर्क कर रहे हैं, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने क्या क्या अब तक किया है। और उसके बाद शाम को 6 बजे आप अपनी फाइनल लिस्ट लेकर जाएंगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद होंगे, भाजपा के अध्यक्ष मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, उन सब की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की फाइनल लिस्ट जो जाएगी उस पर मुहर लगेगी। 1-2 नाम हो सकता है कि वहाँ पे भी विचार के लिए वापस भेज दिए जाएं, लेकिन कमोबेश जो यहाँ से फाइनल होके जाएगा, जो यहाँ से होमवर्क होके जाएगा, उसको फाइनल कर दिया जाएगा। क्योंकि इस लिस्ट को वहाँ ले जाने से पहले बहुत सारे काम हो चुके हैं। आपको एक बात और जानकारी यहाँ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है का आमतौर पर वो अंतिम मुहर लगा ही देती है। यानी कि आज की जो बैठक होगी उसमें जो माना जा रहा है, राजस्थान करीब 60 ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा हुई है, जिसमें 42 सीटें ऐसी हैं जो नाम निर्धारित हो चुके हैं। 42 के बाद जो बची हुई सीटें हैं, यानी कि 18 सीटें करीब बची हैं। उन 18 सीटों को लेकर यहाँ पर जो बैठक है उन मंथन चल रहा है। तो माना जा रहा है करीब 50 ऐसी सीटें होंगी जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की आज वो फाइनल कर देगी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी वो डन हो जाएंगी। और उसके बाद 10 अक्टूबर के आसपास एक और बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। और माना यह जा रहा है कि शायद पितृपक्ष होने की वजह से लिस्ट अभी जारी ना हो, मुहर जरूर लग जाएगी, लिस्ट जारी ना हो, और पितृपक्ष के बाद किसी भी दिन ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम बैठकें आज होने वाली हैं, 1-2 नहीं बल्कि 3-4 बैठकें आज होने वाली हैं। तो कोई अंदर खाने खबर कि किन किन नामों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, आधिकारिक रूप से नाम बताना तो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो जानकारी हमें आई है कि राजस्थान की 19 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज तक जीती ही नहीं। तो वो 19 डी कैटेगरी की सीटें हैं और उन 19 पे नामों की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा जो सीटें हैं वो ऐसी सीटें हैं जिनको पिछले चुनाव में या तो आप हार गए हैं, या कभी हारे हैं, कभी जीते हैं, या बहुत थोड़े मार्जिन से जीते हारे हैं, और उनमें नया नाम देना है। तो वो जो सीटें हैं करीब ऐसी 41 सीटें हैं। तो उन 41 सीटों पर आप काम हो रहा है। तो माना ये जा रहा है कि आज की जो बैठक है, इस बैठक में बहुत सारे नए नाम सामने आ सकते हैं,
क्योंकि पार्टी का मानना ये है कि जो पिछले चुनाव या उससे पहले चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है, फिर उन सीटों पर वही नाम देना शायद पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि नए नाम दिए जाएं और कुछ फ्रेश चेहरे दिए जाएं, ताकि पार्टी में जनता के बीच जब आप जाएं तो लोगों को लगे कि नहीं, पार्टी कुछ काम करके आई है, कुछ नए चेहरों पर। और ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले 5 साल की लड़ाई लड़नी, बल्कि अगले 15 साल 20 साल की लड़ाई के लिए कुछ नए नामों को, कुछ नए चेहरों को सामने लाना है, ताकि नई लीडरशिप। यहाँ लगातार बैठकें जारी हो और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस बार नए चेहरों को भी यहाँ पर नाम दिया जा सकता है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।